होगा मैं सुशांत सिन्हा और आज सवाल सीधा सीधा पाकिस्तान से कि उसकी ये कायराना हरकत कब रुकेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 2 शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता की है। जम्मू कश्मीर के मेंढर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने जवानों के शव के साथ बर्बरता की। आज सीमा पार से फायरिंग में सेना के जेसीओ और बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे पाकिस्तान ने सेना के जेसीओ और बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के रॉकेट और मोटार दागने शुरू कर दिए और कृष्णा घाटी के सेक्टर में 2 फॉरवर्ड पोस्ट पड़ते हैं, उनके बीच जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उन पर हमला किया। बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, बैट जिसे कहा जाता है, उसने वहां भारतीय सीमा में 200 मीटर अंदर आकर 2 जवानों के शव के साथ बर्बरता की है और भारतीय सेना ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो बताएंगी कि ये पूरी घटना जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है और क्या क्या इसमें हुआ है। शहीदों के साथ बर्बरता की खबर हमने आपको बताई, इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई है और इसकी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी दी गई है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इस मामले में क्या करेगी। हालांकि ये पहली ऐसी घटना नहीं है, आपको याद होगा माचिल सेक्टर में भी भारतीय सेना के साथ के जवानों के साथ बर्बरता हुई थी, शव को शत विच्छेद किया गया था और भारत ने तब भी कहा था कि हम करारा जवाब देंगे और फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत फिर से कर रहा है, भारत क्या करने वाला है। यह सेना का बयान है, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान ने आज सुबह एलओसी की 2 चौकियों पर मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हमारे 2 शहीदों के शव के साथ बर्बरता की है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा, यह सेना का कहना है। ऐसे में सवाल यह है कि इस पाकिस्तान का इलाज क्या है, क्योंकि आप देखिए कुलभूषण जाधव का मामला पहले ही गरमाया हुआ है, उसे फांसी की सजा देने की बात हो गई है, सजाए मौत की बात हो गई है। कश्मीर में युवाओं को पाकिस्तान पैसे भेज रहा है ताकि वो पत्थरबाजी करें और अब ये नया मामला सामने आ गया। ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल से हमने इस बारे में बात की। पाकिस्तान इस माफी की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिक का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। वो एक छोटा मुल्क है, हम उससे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर है। जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान 100 बार ही सोचे इस माफी की दोबारा हिम्मत दर्शाने के लिए। हमने इस माफी की कार्रवाई कभी नहीं की। अभी तक देश को सुनाया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में उसके हमने 25 पोस्ट उड़ा दिए और कम से कम 50 सैनिक उसके हताहत हो चुके हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी दोबारा कभी इस माफी की हिम्मत ही ना पड़े। ऐसी हिम्मत ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरता नहीं और इसीलिए सवाल यह है कि ऐसी हिम्मत ना पड़े, इसके लिए करना क्या होगा। हमारे ब्यूरो हेड राकेश कुमार सिंह ने बात की है आरके सिंह से, लेकिन एक और बात सुन रहे थे, लेकिन हम आज की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जिसमें भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर से बर्बरता की है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ पहले और फिर बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है, जिसे बैट कहा जाता है, वो सीमा से 200 मीटर अंदर आकर सेना के एक जवान और साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक कांस्टेबल के शव के साथ बर्बरता करती है, जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा देश भर में दिख रहा है। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं जो देश का जो रिएक्शन है वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ सुमित चौधरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा मनोहर हमारे साथ मंडी हाउस से हैं दिल्ली के, अजय निगम भोपाल से हैं, जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से हैं और अभिषेक मुंबई से जुड़ रहे हैं। और उनके साथ अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग भी हैं जो इस हमले के बाद अपनी राय रखना चाहते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन पहले
जतिन, मैं आपके पास आऊंगा और उससे पहले दर्शकों को एक चीज बता दूं कि अगर आप भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या सेना तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हैशटैग बर्बर पाकिस्तान पर हमें ट्वीट कीजिए या फेसबुक पर लिखिए और हम वो संदेश, ये हमारा हैशटैग है, हैशटैग बर्बर पाकिस्तान, इस पर आप ट्वीट कीजिए, हम आपका संदेश आगे पहुंचाएंगे। सुमित, इस पर गुस्सा तो लोगों में बहुत है जो हम लोगों के सामने, जनता के सामने रखेंगे, व्यूअर के सामने, लेकिन सरकार का रिएक्शन क्या होने जा रहा है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आपको याद होगा सुशांत, जब हमने ये 6 महीने पहले करीबन ये इंसिडेंट मच्छिल में शुरू हुआ था, मच्छिल में भी हमारे जवान के साथ इसी तरीके से किया। उसके बाद एक बार फिर नवंबर में करीबन हमने इंसिडेंट देखा और ये छठे महीने, करीबन 6 महीने के अंदर तीसरा इंसिडेंट है जिसमें इस तरीके से बर्बरता की गई है। तो निश्चित तौर पर अब इस चीज को लेकर, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ किया और वो खुद इस मामले में अभी शायद बाइट देने वाले हैं, लेकिन लगातार ये जो सारे इंसिडेंट्स हुए इसको लेकर लगातार पाकिस्तान के रवैये और किस तरीके से उसके एक्शन हो रहे हैं उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा एरिया जो था, ये इस एरिया के करीबन 200 मीटर के अंदर पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम जो है वो अंदर घुसी और उसने पूरी सोची समझी तरीके से, खासतौर पर पहले रॉकेट लॉन्चर फिर मोटार से फायर किया और जब एक सेफ रास्ता निकाल लिया अपनी टीम के लिए तो उन्होंने फिर अटैक किया और जो हमारी पेट्रोलिंग टीम वहां पर अपनी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए जा रही थी तो उस पर अटैक किया। जी सुमित, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें, हम लोगों का रिएक्शन भी लेना चाहेंगे। हमारे साथ जतिन है। जतिन, गाजियाबाद के लोग क्या चाहते हैं? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो लोगों को लगा कि भारत ने करारा जवाब दिया है, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद तो लगता नहीं कि पाकिस्तान सुधरने या बदलने वाला है। ऐसे में लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और सीधे हम लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। आप बताइए, जैसे ये खबर आई है कि 2 जवानों के साथ इतनी बर्बरता की गई है, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के बारे में? कितना गुस्सा है? पाकिस्तान ने ऐसा करा है हमारे जवानों के साथ, अगर हम उनके जवानों के साथ ऐसा करेंगे क्या उन्हें बर्दाश्त होगा? अगर हम उनके जवानों के साथ उनकी लाश को ऐसे यहाँ पर जला दें, फाड़ दें, कूट दें, फिर क्या करेंगे वो? अगर हम उनका जवाब इसी तरह से देंगे, नर्मता से नहीं देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा? मैं जानना पसंद, उनसे काउंटर रिएक्शन है, देश उबल रहा है। आप बताइए, पाकिस्तान पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में खबर पहुंच रही है बहुत गुस्सा जाहिर हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी प्रतिक्रिया? बर्बरता का जवाब बर्दाश्त तो नहीं देना चाहिए, पर जवाब जो है अच्छी तरीके से उनको देना चाहिए ताकि वो दोबारा फिर इस तरीके की हरकत ना करे, दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। क्या कहेंगे? दोबारा हर बार होता है कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे, लेकिन फिर वही हरकत रिपीट हो जाती है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। उन्होंने हमारे 2 फौजियों के साथ करा है, हम चाहेंगे कि उनके 200 फौजी मारे हम लोग, तभी उसको उसको करारा जवाब दे सकते हैं हम लोग, और पाकिस्तान तभी शायद शांत बैठेगा, नहीं तो उसके अलावा कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसा लगा था कि पाकिस्तान पर कुछ असर होगा, लेकिन असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय तक कैसे बात पहुंचे और आप क्या कहना चाहेंगे? देश लगातार उबल रहा है, कह रहे हैं 200 को मारें। जी जरूर, 200 को तो मारना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे 2 जवान शहीद हुए और उनके साथ बर्बरता से हत्या की गई तो जाहिर से कि हम कम से कम उनके 200 नहीं तो 2000 जवानों को उनके साथ ऐसा बिहेव करें। ठीक है जतिन, हम चाहेंगे हम और लोगों के पास भी जाएं। ये गाजियाबाद के लोगों का गुस्सा है, 2 जवानों के साथ बर्बरता पाकिस्तान करता है तो लोग चाहते हैं कि उसी तरीके से जवाब मिले और वहां 200 से 2000 जवान जो हैं पाकिस्तान के, उनको आप सबक सिखाइए ताकि पता चल सके कि भारत ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। मनोहर, आपके साथ जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है, वो क्या चाहते हैं सरकार से? बिल्कुल सुशांत, हम सीधे तौर से इनकी राय जानते हैं। जिस प्रकार से आज ये हादसा हुआ है, आप बताएंगे कि हमारे 2 फौजियों के शव को छत विछत कर दिया और लगातार अगर हम कहें कि पाकिस्तान इस तरह की गलतियां करते जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरी बात, जैसा सबको ही जानता है, जब म्यांमार में हुआ था तो इंडियन आर्मी अंदर जाके मार के आई थी और भली भूर मार के आई थी, ये सबको ही जानता है। इसके बाद सबको कहता है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान गई, नहीं, इंडियन आर्मी पीओके गई, वो भी इंडिया का ही हिस्सा है। अब की बार इंडियन आर्मी को अपनी सीमा और बढ़ानी चाहिए और पाकिस्तान में जाके मारना चाहिए। और रही बात कश्मीर की इशू, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, यहाँ रहम की बात होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ एक वर्ड मैं यूज करूंगा, वी वांट जिनोसाइड।
हमें वो चाहिए ही नहीं। मतलब उनके प्रति कोई भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल है। आप क्या कहेंगे? सर, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी हमारी, उस वक्त ऐसे अटैक होते थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लव लेटर लिखती है और ये सब इस तरह से कुछ कहा था। तो अभी उससे ज्यादा हो रहा है। तो अब सर ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, कुछ ना कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं बहुत सीरियस मैटर है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे जब पहले ऐसा होता था कि सरकार जो है वो ऐसा जवाब देगी कि पाकिस्तान ऐसा फिर कभी करने की सोचेगा भी नहीं। अब वही नरेंद्र मोदी सरकार क्या करेगी? हमें लोग ट्विटर पर भी लिख रहे हैं, करण सिंह मोहाबे लिख रहे हैं कि कब तक देश का जवान मरेगा, उसे वीरता दिखाने दीजिए, ये वो पीएम से कह रहे हैं। ऋषभ शर्मा लिख रहे हैं कि अगली बार वो वोट ही नहीं देंगे अगर इसी तरीके से सरकार जो है वो जवानों को लेकर गंभीर नहीं रही और जवान जो है वो मरते रहे, तो फिर वो वोट नहीं देंगे ऐसी सरकार को। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप भी हमें ट्वीट कीजिए #बर्बर पाकिस्तान पर। बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बर्ता की है भारतीय सेना के जवानों के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर है आतंकी हमले की, जो कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुआ है। इसमें पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया है और 5 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं और बैंक के 2 गार्ड इसमें मारे गए हैं, यह बताया जा रहा है। यानी एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ बर्बरता, और अब जो आतंकी पाकिस्तान भेजता है उन्होंने बैंक कैश वैन पर हमला किया और 5 पुलिस वाले इसमें शहीद हो गए हैं और 2 गार्ड की भी मौत हो गई है। ले जा पाए, नहीं ले जा पाए, और कितना कैश इस वैन में था, लेकिन आतंकी हमले की खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। और ये आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर और अहमियत रखने वाली खबर इसलिए है क्योंकि एक तरफ कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 फॉरवर्ड पोस्ट के बीच पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला होता है। एक आर्मी जवान और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक कांस्टेबल का शव पाकिस्तान की बैट जो है बॉर्डर एक्शन टीम वो शत विशत कर देती है, और दूसरी तरफ आतंकी हमला कर रहे हैं। सुमित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने आतंकी थे जिन्होंने हमला किया और क्या वो कैश भी ले गए? सुमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम सुमित के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमला कितना बड़ा था, कितने आतंकी थे, क्योंकि लगातार ऐसे वीडियोज आ रहे हैं सामने जिससे यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसा रहा है। लेकिन आज देश भर में गुस्सा है जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों के साथ बर्बरता की, उनके शव के साथ बर्बरता की है, और इस पर आरके सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। किया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह साहब हैं। एलओसी पर जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा किया गया, हमारे 2 जवानों के 100 को छद विछद किया गया है, इसका जवाब उसी लहजे में उनको देना होगा। पाकिस्तान आर्मी वही समझती है और कुछ नहीं समझती है। एक चीज मैं बता दूं कि यह एक अनायास घटना नहीं घटी, यह एक प्री प्लान्ड एक्ट था। जो आप एनालाइज करेंगे तो उन्होंने फायरिंग की हमारे पोस्ट पर, हमारे पोस्ट के अटेंशन को एंगेज रखने के लिए, और उस फायरिंग के बीच में, उसके कवर में उन्होंने हमारे पेट्रोलिंग पार्टी पर अटैक किया। तो यह एक प्लान्ड ऑपरेशन था, नंबर 1। और नंबर 2, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी का यह अनप्रोफेशनल कंडक्ट पहले भी हम लोगों ने देखा था। पाकिस्तानी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उसका ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट हम लोगों ने कारगिल के समय भी देखा था, बाद में भी देखा है। एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और हमारी सेना ने इसको ध्यान में रखा है, लेकिन एकदम बिल्कुल मैं पुनः इसको एम्फसाइज करूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी एक ही लैंग्वेज समझती है, एक ही भाषा समझती है, और वह भाषा है फोर्स की। मतलब कि वह भाषा है एकदम जिसको कहते हैं कि हम माकूल जवाब की, उसी लहजे में जवाब देने की। यानी कि आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग उतने ही पाकिस्तानी सेनानियों को मारे, उतने ही पाकिस्तान के सेनानियों को मारे जितने कि हमारे सेनानी मारे गए, बल्कि उतना नहीं। अगर उन्होंने हमारे 2 सेनानियों को मारा है तो हम लोग उनके 4 सेनानी को मारे, नंबर 1। और नंबर 2, उनके बॉडीज के साथ भी उसी प्रकार का म्यूटिलेशन हम करें जिस प्रकार की म्यूटिलेशन उन्होंने हमारे सोल्जर्स के बॉडीज के साथ किया।
तो ये सिर्फ आरके सिंह साहब का गुस्सा नहीं है, देश भर से लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं। हमने कहा हैशटैग बर्बर पाकिस्तान पे ट्वीट कीजिए। चंद्रपाल यादव लिखते हैं कि कब तक हम सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करते रहेंगे, शहीदों की मां की बात करो, उनका दर्द समझो। देवी सिंह लिखते हैं कि 2 के बदले 2000 को मारो। इसके अलावा फराज अख्तर लिखते हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से आतंकी देश था, लेकिन मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे। राकेश चंद्रा लिख रहे हैं कि वो बहुत गुस्से में है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शंस नीडेड। इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और आप भी अपनी राय हमें भेजिए हैशटैग बर्बर पाकिस्तान पर। लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं हमारे सहयोगियों अजय, निगम और अभिषेक के पास। सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोहर और जतिन भी हमारे साथ हैं। अजय, वहां जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, देश किस तरीके से जवाब दे? बिल्कुल सुशांत, जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा है वो भोपाल के लोगों में भी गुस्सा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं किस तरीके की जो काराना घटना घटित हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने की, क्या किस तरीके से देख रहे हैं और क्या इंडिया को जवाब देना चाहिए? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये तीसरी बार हो चुका है, तीसरी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके बस थोड़ी सी करके छोड़ दिया। इसमें ये करना चाहिए इनको कि थोड़ा सा दमदार ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अब किस तरीके की जो घटना है उसको किस तरीके से देखना चाहिए, इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है कि आज रात को उससे बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक और हो जाए और हिंदुस्तान अपना जवाब दे दे उनको। ठीक है, आज रात उससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। अभिषेक, मुंबई के लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से इसे देखते हैं और क्या चाहते हैं? बिल्कुल सुशांत, देखिए जैसे घटना हुई उसके बाद से मुंबई के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे लोग देख रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। देख सकते हैं कितने गुस्से में सुशांत यहाँ के लोग हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे लगाए जा रहे हैं। हम इनसे सीधे जानते हैं ये गुस्सा क्यों, आखिरकार क्या वजह है कि अब पाकिस्तान हमको हमेशा निशाना बनाता है? सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी होने की हैसियत से आज जो ये शर्मसार करने वाली इंसानियत को जो पाकिस्तान की फौज ने जो हरकत की है आज, हम उसकी यहाँ के हिंदुस्तानी और मुस्लिम होने की हैसियत से घोर निंदा करते हैं। ये इसके पहले भी इन लोगों ने काफी बार ऐसी हरकतें की है। ये सारे इंसानियत के सारी हदों को पार करने वाली ये चीज है। हम केवल ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले हुआ, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक से मानने वाले लोग नहीं है जो इस तरीके से 200 मीटर अंदर घुसने का और लोगों हमारे जवानों के जो बॉडीज को जो उन्होंने ले जाकर जो छिन्न छिन्न किया, उसको छन्नी छन्नी कर दिया, ये कायराना हरकत है। इसकी हमारे तो इसका जवाब मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं आप एक महिला होने नाते, जिससे एक भारतीय होने नाते, पाकिस्तान का यह हरकत बहुत ही निंदनीय है। ये मैं तो पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगी, प्लीज ये सब हरकतें करना बंद कीजिए। और मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मैं बहुत खुश हूं, प्लीज हमें खुश रहने दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। और ऐसी कराना हरकत ना करें। यहाँ पर पंडित जी भी है, क्या किस तरह से संदेश देना चाहेंगे आपकी इस तरह की हरकतें पाकिस्तान द्वारा? ये घोर निंदनीय अपराध है और इस प्रकार का करना निहायत शर्मनाक है, मानवता के खिलाफ है, मानव मात्र की मानवता के खिलाफ है। इसके निमित्त आने वाले समय में देश की और गृह मंत्रालय की ओर और माननीय नरेंद्र मोदी जी से और राजनाथ जी से निवेदन करेंगे कि इसका सख्त से सख्त हर समय जैसा जवाब दिया जा सकता है उतनी सख्तता से जवाब दिया जाए और आवश्यकता हो तो सर्जिकल। अभिषेक, इनमें से कितनों को ऐसा लगता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक वापस फिर से करने की जरूरत? बिल्कुल वापस होना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। और बिल्कुल हम सीधे इनसे पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से जरूरत है करने की? सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जरूरत है और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, घुस के हमें जवाब देना चाहिए, उनके तरफ जवाब देना चाहिए। राजनाथ सिंह जी से और नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है हम लोगों की, एज ए मुस्लिम सेवा संघ के हम पदाधिकारी होने के नाते हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप इसमें घुस के आप इसका जवाब दीजिए। हमें कोई ठीक है, सब लोग कमोबेश यही चाहते हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो और भारत का कड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। जतिन, गाजियाबाद में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो?
देखिए सुशांत जी, गाजियाबाद में अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि हर महीने एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा है, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। बताइए कितना गुस्सा है, ये जो घटना आपने सुनी है? तो हम पाकिस्तान के बारे में एक बात कहना चाहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की सेना मुर्दाबाद। पाकिस्तान की सेना के लिए मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर महीने एक सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे अभी। पाकिस्तान को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हम बिल्कुल कट्टर की तरह खड़े हैं, पाकिस्तान को हम रहने नहीं देंगे। आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? ये कहावत जो है, बुजुर्गों की कहावत, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वही हाल इनका। 12 साल के बाद दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, जितने मर्जी हम इनके साथ कर लें, व्यवहार ये व्यवहारिक नहीं है। सब में बहुत गुस्सा है। सुमित, एक बात और बताइए दर्शकों के लिए, एक तो जो वहां पर हुआ उसको थोड़ा समझाइए, फॉरवर्ड पोस्ट क्या होता है, कैसे जो सैनिक हैं कभी कभी जो जोन बटे होते हैं, एक्स जोन, वाई जोन, क्योंकि आपने बॉर्डर पर लंबी रिपोर्टिंग की है, कैसे उसको पार कर जाते हैं गलती से, लेकिन फिर वापस भी आ जाते हैं। दोनों तरफ से ये हो सकता था, लेकिन कई बार इसका पाकिस्तान उल्लंघन भी करता है। और अभी भी कहा जा रहा है कि फायरिंग हो रही है और भारतीय सैनिकों के शव नहीं उठाने दिए जा रहे। देखिए सुशांत, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि जहां पर ये पूरी वारदात हुई या फिर पूरी घटना हुई वो जगह कैसी थी। ये पूरा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है जहां पर घने जंगल है, और खास तौर पर इन घने जंगलों में अक्सर आतंकी या फिर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। तो इन घुसपैठों को रोकने के लिए या फिर इन ऐसे आतंकियों को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग टीम अक्सर इन घने जंगलों के अंदर मूव करती है। और उसी समय भी आज सुबह भी यही हो रहा था, जब पेट्रोलिंग टीम यानी जो आर्मी और बीएसएफ की जो दोनों की टीम थी वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए पेट्रोलिंग कर रही थी, यानी देख रही थी कि आखिरकार बीच के रास्ते में कोई ऐसी चीज तो नहीं मिलती। और उसी दौरान यानी सोच समझकर खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से उनकी तरफ पहले तो आरपीजी यानी रॉकेट लॉन्चर से हमें फायरिंग की गई और उसके बाद मोटार से फायरिंग की गई। और मैं आपको बताऊं कि काफी ज्यादा फायरिंग की गई ताकि वो एक तरीके से इस चीज को ना समझ पाए। और उसी सरप्राइज अटैक के अंदर खासतौर पर जो ये बैट एक्शन था, यानी जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम थी, उसने घुसपैठ की और हमारी जो टीम थी वहां पर जो पेट्रोलिंग टीम थी 9 से 10 लोगों की, उसको टारगेट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 200 मीटर अंदर तक वो लोग घुस आए। ये कहा जा सकता है सुशांत की ये पूरी की पूरी रणनीति थी, खासतौर पर कि ना सिर्फ उनका मकसद ये था कि म्यूटिलेट करना, बल्कि यही बात आरके सिंह भी कह रहे थे कि उनका मकसद जो है वो पहले से था कि वो हमला करें। और कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया है हैशटैग बर्बर पाकिस्तान पर। मैं ब्रेक लूं उससे पहले जल्दी से आपको बताऊं, अखिलेश मित्तल लिख रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है, कब हम बदला लेंगे पाकिस्तान से। अनुज प्रतिहार लिख रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारुल लिख रही हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। हर्ष सूर्यवंशी लिख रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि सीधा हमला किया जाए, उसके बाद बात की जाए। विजेता अग्रवाल लिख रही हैं कि ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं। और राजेश मिश्रा लिख रहे हैं कि शेलिंग अब सीधे कराची में होनी चाहिए। तो ये लोगों का रिएक्शन है जो हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं इस शो के माध्यम से कि लोगों में कितना गुस्सा है। आप देखिए, वो अपने सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर रहे। सभी हमारे सहयोगियों का शुक्रिया। हम एक छोटे फिर वही कायराना हरकत की है भारतीय जवानों के साथ, उनके शव के साथ बर्बरता। शहीद प्रेम सागर की आप तस्वीर देख रहे हैं और परिवार जिस मातम में है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और किसी ने ट्वीट भी किया था कि उन माओं का सोचिए, उन घर वालों का सोचिए जो इन जवानों को खो रही हैं, और सरकार इसको देखे, समझे और कार्रवाई करे। हैशटैग बर्बर पाकिस्तान पर आप अपनी राय भेजिए। लेकिन ये दर्द जो है ये सिर्फ शहीद प्रेम सागर के घर का नहीं है। इस वक्त देश भर में लोग जो है आहत हैं, और वो गुस्सा, वो दर्द हमने इस कार्यक्रम के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आप देखिए, ये बात सिर्फ पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत की नहीं है। पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, देश भर में गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो ले। पाकिस्तान इसके बारे में कहना है कि जिस तरीके से वो लोग किए हैं उसी तरीके से हमारी फौज उनके साथ में उनका भी नछत्तर करके और सर काट करके लाए। और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन शहीद सौरभ कालिया के पिता जुड़ गए हैं। हम सीधे उनके पास चल सकते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज जो सैनिकों के साथ बर्बरता हुई है, इस पर आपका क्या कहना है?
ऐसा उन शहीदों को सलाम करता हूं कि जो इस कठिन स्थितियों में भी हमारे देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। मगर आपके माध्यम के थ्रू तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अगर आप 70 सालों का इतिहास देखें तो हमें एक सिंपल सा सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान की नीयत अंदर से क्या है। क्या हम इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम लोग पाकिस्तान की नीयत को नहीं समझ रहे। कभी हम उसको अपना मित्र कहते हैं, कभी हम उसको अपना दुश्मन कहते हैं, कभी हम उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं, कभी हम उनके साथ क्रिकेट के मैच खेलते हैं, कभी उनके साथ उनके कलाकारों को हम देश में इनवाइट करते हैं, कभी हम उनके साथ लड़ाइयां लड़ते हैं। 48 में हमने लड़ाई लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, 99 में लड़ी। अभी उसके बाद हर रोज उनके साथ हम रॉकी उपनार को हम देख रहे हैं। तो इंडिया की जो एक जो है पॉलिसी होनी चाहिए वो हमें तो कभी नजर नहीं आ रही। कभी हम उनके साथ उठ के उनके पास जाते हैं कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे। क्या कभी कुत्ते की पूंछ नसीदी हो सकती कभी? सही कह रहे हैं सर आप। एक शहीद के पिता का दर्द आप सुनिए कि वो कह रहे हैं कभी हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी उनके कलाकारों को यहां फिल्मों में काम का मौका देते हैं, और कभी जब गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चले जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। लेकिन एक बार सबक ऐसा सिखाएं कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो, वो नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारी खास पेशकश यहीं तक, लेकिन आप हमें #बर्बर पाकिस्तान पर लगातार अपनी राय भेजते रहिए।